नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रमज़ान के विषय में। रमज़ान मुबारक। आखिर जो आज के जो दिन है रमज़ान के, इन दिनों में मेरे यार दोस्त जो मुस्लिम हैं वो मुझसे बोलते हैं कि ये बड़ी पवित्र पाक महीने होते हैं। तो हमने भी जानने की कोशिश करी कि आखिर इन महीनों में क्या क्या हुआ है, क्या इन महीनों का इतिहास है, क्या इनकी पवित्रता है। और इसके विषय में हमने जब छान पटक की तो हमारे सामने क्या क्या बातें आई इन महीनों के बारे में। तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार रमजान के महीनों को सोम भी कहा जाता है। SAWM भी लिखा गया है। इसका अर्थ होता है घोड़ों को हाफना, यानी कि युद्ध की तैयारी कराना। ये जो रमजान के दिनों में इस्लाम को मानने वाले जो फॉलोवर हैं वो पानी तक नहीं पीते। इसकी परंपरा इनमें कैसी आई, ये इस्लाम के जो विकास हुआ था उसमें सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो बद्र का युद्ध लड़ा गया था। बद्र के युद्ध में जो अपोजिट सेना थी वो पानी पी रही थी और जो इस्लाम के मानने वाली सेना ने उनके ऊपर हमला किया। पानी पीते लोगों पर घात लगाकर हमला किया। इससे वो लोग हार गए और इस्लाम के मानने वाले थे जीत गए। उसके बाद इन लोगों को भी ये पता था कि हमने युद्ध के नियम तोड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को कोई दूसरा भी ऐसे ही हमला कर दे। तो इन लोगों ने इन महीनों में एक ये ऐसी रिवाइज बनाई कि हम युद्ध के टाइम में सुबह से लेकर शाम तक पानी तक भी नहीं पिएंगे, ताकि हम युद्ध के लिए तैयार रह सकें। कल को ऐसा ना हो कि कोई दूसरा भी हमारे साथ में ऐसा ही करते जैसा हमने उनके साथ किया था। इस चीज़ को सत्यापन के लिए एक मूवी है जो 1976 में बनी थी, उसका नाम था पीस। उस मूवी को 56 इस्लामिक देशों के विद्वानों ने वेरीफाई किया है। आप अधिक जानकारी के लिए उस मूवी को भी देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन महीनों के दौरान आखिर भारत में क्या क्या किया गया है पिछले कुछ समय में। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी वो भी 17वें रोजे को ही दी गई थी। ये जो नोआखाली में जो दंगा हुआ था वो रमजान के 17वें रोजे को ही हुआ था। उस दंगे ने ही भारत के बंटवारे की आधारशिला रखी थी और भारत को मजबूर कर दिया था बंटवारे के लिए। उसमें हजारों लोग मारे गए थे। आगे चलते हैं। 13 दिसंबर सन 2001 को 13वें रमजान के दिन संसद पर हमला हुआ था। ये हमला करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, ये हमला करने वाले भी भारत के ही थे। और इनमें से इनमें से जो सभी लोग थे वो रोजेदार ही थे। और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो अफजल गुरु था। और अफजल गुरु के समर्थन में हाल फिलहाल में JNU में नारे लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और ये नारे जब JNU में लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब ये नारे लगे भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था। उसको सजाए मौत किसने दी थी? उसको सजाए मौत किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया। और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी ने माफी नहीं दी थी। आपकी पार्टी से राष्ट्रपति बने थे। और यही लोग अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और अफजल गुरु को फांसी जब दी गई थी उस टाइम जो सरकार थी वो भी कांग्रेस की थी। तो ये भी भारत की विडंबना है कि देश में ये नारे लगा कि अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा हैं, और फिर आप कांग्रेस ही पार्टी ज्वाइन कर लेते हो। और ये जो हमला हुआ था ये भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ। इसी दिन को चुना गया था। मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की 1993 बम धमाकों पर आधारित पुस्तक में टाइगर मेमन की योजना को लिखते हुए वो स्पष्ट करते हैं कि 12 मार्च का दिन बेहद खास है। टाइगर कहता है कि उस दिन 17वां रोजा है और दिन शुक्रवार का है। उसी दिन उसके पैगंबर मोहम्मद ने बदर की लड़ाई लड़ी थी। उसी दिन यदि वे मुंबई पर हमला करेंगे तो अल्लाह भी उनका साथ देगा। इस हमले में 300 लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं इस विषय पर आगे। आज़ाद मैदान का जो दंगा है वो भी रमजान के 21वें रोजे के हुआ था। दिन था शनिवार का, शुक्रवार से नेक्स्ट डे। और ये जो आज़ाद मैदान है ये मुंबई में है। और ये दंगा क्यों किया गया था? क्योंकि जो म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको म्यांमार से जो बौद्धों ने वहाँ से भगा दिया था। इन लोगों ने बौद्धों पर हमला किया था और बौद्धों ने इनको फिर वहाँ से भगाया। तो उसके विरोध में दंगे कहाँ हुए? भारत में, आज़ाद मैदान में। और इसमें 70 लोग घायल हुए और बहुत सारी संपत्ति को तोड़ा गया। और जो वहाँ पे शहीदों के लिए अमर जवान ज्योति बनाई गई थी उसको भी साथ में तोड़फोड़ की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और दिन फिर वही शनिवार का था, 29 अक्टूबर 2005 को 25वां रमजान।
और 1 नवंबर को दीपावली थी। हमेशा की तरह जो बाजार थे वो सजे हुए थे और लोग अपनी दीपावली की शॉपिंग कर रहे थे। अचानक दिल्ली में बम धमाके होते हैं और पूरी मार्केट है जो सरोजिनी नगर मार्केट में धमाके होते हैं, पूरी मार्केट अस्त व्यस्त हो जाती है। सरोजिनी नगर के अलावा गोविंदपुरी, पहाड़गंज समेत लगातार दिल्ली में 3 बम धमाके होते हैं। इसमें 70 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 210 घायल होते हैं। दिल्ली के आसपास के पूरे बाजार हाई अलर्ट पर हो जाते हैं। ये खबर है 2005 की। दिन थे रमजान के और वार था शनिवार, शुक्रवार से अगला। इन जो हमलों की जिम्मेवारी ली थी वो लश्कर तोयबा ने ली थी। इसमें भी लश्कर तोयबा यानी कि इस्लाम का लश्कर। इससे आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर सन 2008 को एक बार फिर दिन था शनिवार का ही। क्या सा दिन? शुक्रवार से अगला शनिवार का। रमजान का 13वां रोजा था। संसद पर जो हमला हुआ था वो 20 रमजान के दिन हुआ था। दिल्ली की राजधानी में 4 बम धमाकों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 23 काफिर मारे जाते हैं और 120 घायल होते हैं। ये हुआ था 13 सितंबर 2008 को। और इसकी जिम्मेवारी लेते हैं इंडियन मुजाहिदीन यानी कि भारतीय इस्लामिक जिहादी लड़ाके ने दिल्ली में 4 बम धमाके किए थे। आगे क्या लिखते हैं? भारत के ही लोग इन संगठनों में शामिल होकर भारत को ही लोगों को धमाकों से उड़ा रहे थे। इस पाक महीने का इतिहास और इस इतिहास का बेस्ट आपका वर्तमान, जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि यह कितना शांतिकम है। इन ही महीनों में भारत में कितने कितने बड़े बड़े बम धमाके हुए हैं और ज़्यादातर जो दिन चुना गया वो शनिवार का चुना गया है, शुक्रवार से अगला, क्योंकि शुक्रवार को समझ सकते हैं बस। ये सब अचानक नहीं हो रहा है, इसमें ये सब 1400 सालों से लगातार यही नरसंहार चल रहा है। आगे इसमें बात करेंगे हम वर्तमान समय में रमज़ान के जो पवित्र महीने हैं, इसमें किस प्रकार हमारे जो मोमडन भाई है वो रमज़ान पार कर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में जो अभी टीम इंडिया मैच जीती, मैच जीतने के बाद जो यात्रा निकाली गई उसमें हमला किया गया। अभी बात करते हैं हम वर्तमान समय में रमज़ान के पवित्र महीनों में कहाँ कहाँ क्या हुआ है। अभी हाल फिलहाल में नागपुर में हुए दंगों में काफ़ी जनसंपत्ति का नुकसान हुआ और हिंदुओं के घरों पर पथराव किए गए और गाड़ियों को चुन चुन कर जलाया गया। ये हमला है एक छोटी सी अफवाह को लेकर किया गया था इन लोगों को, लेकिन ये जानने की ज़रूरत नहीं की कि लेकिन किसने क्या किया है। एक सिर्फ ये बोला गया कि कुरान पाक की कुछ आयतें हैं वो एक चादर पर लिखी हुई है, उस चादर को हिंदुओं ने जला दिया। इन लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ दंगा शुरू कर दिया। इस पे लक्ष्मी जी का फोटो था। अच्छा। और वो कैमरा भी फोटो पाई गई। मैं एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पर हुआ क्या है, आइए। कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये क्या लिखा है? माशाल्लाह बाबा। इस गाड़ी को आपको कुछ क्षति दिख रही है? जी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रही है क्षति। आइए आगे आइए इस तरफ। ये आपको इसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति दिख रही है, छोटी सी, जो हम लगाते हैं गाड़ियों में अमूमन हिंदू लोग लगा। दिख रहा है आपको इस गाड़ी की हालत कैसी दिख रही है? तो डैमेज है। डैमेज कैसे डैमेज हुई होगी? अभी तो कोई अभी कुछ बाहर की खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबर, उनको भी जानते हैं। ये तो हो गया सिर्फ वो हमले, वो धमाके जो इस्लाम के मानने वालों ने काफिरों के साथ किए हैं। अब जानते हैं इस्लाम के जानने वालों को आखिर इन महीनों में इस्लाम के ही मानने वालों के साथ में कैसा व्यवहार होता है, क्योंकि इस्लाम में कुल मिलाकर बहुत सारे फिरके हैं और सभी एक दूसरे को से घोर नफरत करते हैं और सब बोलते हैं ये जहन्नुमी है, जन्नती तो सिर्फ हम हैं। ये क्लेम है इस्लाम के मानने वालों का। तो ये लोग अपने अलावा दूसरे के साथ, अपने साथी भाई बंधुओं के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, आइए अब इस बारे में जानते हैं। इंडिया में सीना तान के बोलो, हम सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ही बेड़ा पार है। हाँ मैं शिया हूँ, तू बता तू क्या है? हक पर अगर कोई हमें जमात मिलेगी तो वो कुर्रे अर्द पर सिर्फ अहले हदीस मिलेगी। देवबंद को तो रब ने हर मैदान में हीरे दी। और हमारा मिशन एक है, हम किसी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाना चाहते। हम बरेलवी हैं, कोई राफी हमारे पास नहीं आएगा। जो असद के समर्थक थे, असद की सरकार गिरा के वहाँ पे अभी दूसरी सरकार बन गई। तो जो असद के समर्थक थे उनसे बदला लिया जा रहा है, जो पहले सरकार में नहीं थे, वो लोग जो अब सरकार में है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो असद के समर्थक से उनको चुन चुन के मार रहे हैं
महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया गया, फिर उनका कत्ल किया गया। एक 4-5 साल के बच्चे से पहले इनकी पूरी फैमिली मरवाई गई, उसी लड़के से फिर उनको भी मार दिया गया। ये पूरे 2 दिन में लगभग 1500 के आसपास लोग मारे गए हैं सीरिया में। ये किन्होंने किया? ये इस्लाम के मानने वालों ने, इस्लाम के मानने वालों के साथ में किया। किस महीने में किया? पवित्र रमजान के महीने में। अभी आगे जानते हैं। आगे खबर आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस में बम धमाका हुआ, इसमें 13 लोगों की मौत हुई। धमाका किस लिए किया गया? जो पाकिस्तान में हकानिया का जो मदरसा चलाने वाला जो ग्रुप था, उनके ऊपर एक बम धमाका होता है। एक आत्मघाती हमलावर आता है और वो हकानिया समर्थक जो उससे मिलता है और वहाँ फट जाता है, उसमें वो भी मारे जाते हैं। ये भी हमला इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम के ऊपर लोगों पर किया। उसके बाद क्या होता है कि जो वो कसम खा लेता है कि अब मैं इसका बदला लूँगा। तो वो इसका बदला कैसे लेता है? वो एक बस ने 2 ट्रकों ने ले गए आर्मी के क्वार्टरों में घुसा देता है। वो दीवार का टकरा के वो बम फट जाते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने क्या किया? ट्रेन को हाईजैक कर लिया पाकिस्तान की। वहाँ पे भी लगभग काफ़ी लोग मारे गए, सैनिक मारे गए। ये सारे जो काम हो रहे हैं, सारे काम इस्लाम के पवित्र महीने में हो रही है, रमजान के महीने में। करने वाला भी मुसलमान है और जो मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान है। अब आगे बढ़ते हैं। सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में इसी महीने में जो असद के समर्थक थे उनको मारा जा रहा है। लगभग 2 दिन में 1500 के आसपास लोग मारे गए। महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, रोड पर घुमाया गया, वहाँ पर भी महिलाओं की मौत हुई। ये सब जो काम हुए हैं, ये सब काम इसी महीने में हुआ है।